मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया एंड आ गए हम आपके लिए फिर से बिल्कुल एक ब्रांडेड एंड यूनिक कंटेंट लेके। सो आपने देखा होगा जनरली हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने चैनल पे जो कंटेंट हम आपको दिखाएं वो बिल्कुल यूनिक से यूनिक होना चाहिए एंड जो हम ऑलरेडी आपको आज तक दिखा चुके हैं उससे काफ़ी हट के रहना चाहिए। सो उसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ होंडा एकॉर्ड 2012 मॉडल। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक 10 साल पुरानी कार है एंड होंडा एकॉर्ड अपने टाइम में रह चुकी एक सेगमेंट लीडर। जो इस इंजन की रिलायबिलिटी है, जो इस कार का कंफर्ट है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो अब जब ये कार 10 साल पुरानी हो गई तो ओनर के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो इस कार को सेल आउट करके कोई न्यू कार परचेज करते या फिर वो इसी कार को रिस्टोर कर लेते, बिकॉज दिस इज़ अ पेट्रोल कार। तो क्योंकि पेट्रोल कार है तो अभी 5 साल और चल सकती है दिल्ली के अंदर। तो अगर कस्टमर इस कार को सेल ऑफ करते तो उसको बेच के तो ज़्यादा कुछ वैल्यू मिलनी नहीं थी, क्योंकि जिस प्राइस पे बिकती उस पर कोई भी एक अच्छी कार आपको इस साइज़ की नहीं मिल सकती। तो कस्टमर ने कहा बेचने से अच्छे कि इसको रिस्टोर करते हैं। एंड आपने हमारे बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स में देख ही लिया कि किस लेवल की कस्टमाइजेशन हमने इस कार के अंदर आज कैरी आउट की है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कार के अंदर हमने क्या क्या किया है। तो अब हम चलते हैं कार के अंदर एंड जैसे ही मैं कार का डोर ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं कि इस कार का जो पूरा हमारा इंटीरियर था, पूरा का पूरा इंटीरियर मेजर इसके अंदर रिवैम्प किया गया है। तो अब हम फटाफट शुरू से शुरू करते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस कार के अंदर हमने क्या क्या करा है। सो आपने हमारे बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स देख के ग्लिम्स तो आपको मिल ही गया, बट स्टिल थोड़ा सा इन डिटेल आपको बनाना चाहूँगा। जैसा कि आपने हमारे बिफोर में देखा होगा कि इसके अंदर हमें यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता था, क्योंकि 2012 में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इतनी मेच्योर नहीं थी। सो हमें बहुत छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, जिसको हमने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फिटिंग कैरी आउट की गई है। इसी के अंदर हमारे एसी कंट्रोल्स, साउंड सेटिंग्स सारी की सारी स्क्रीन के अंदर मिलती थी, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड होती थी। तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने वो वाली स्क्रीन को उठा के यहाँ पे प्रॉपर नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, उसकी फिटिंग यहाँ पे कर दी है। एंड यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया एक 10 इंचेस एंड्रॉइड टैब इन अ प्रॉपर कस्टम मेड फ्रेम फॉर होंडा एकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग एंड ऑल आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी, कहीं से भी कोई गैपिंग नहीं मिली आपको मिलेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। एंड ये प्रॉपर अपने फ्रेम के साथ इसको यहाँ पे लगाया गया है। किसी भी तरह का कोई जुगाड़ हमने इसके अंदर नहीं करा और ना ही हमने कोई कटिंग करी है। सारे प्लग एंड प्ले फिटमेंट हमारी रही है इस कार के अंदर। एंड हमारा जो ये ओरिजिनल कंसोल है, जितने भी हमारे वॉल्यूम बटन्स हो गए हमारे, वो सारे इसके साथ एज इट इज कंपैटिबल है अलॉन्ग विद एसी कंट्रोल्स। सो यही इस सिस्टम की सबसे खास बात है कि ऐसा नहीं था कि हमने सिस्टम चेंज करना था, हमने कोई भी सिस्टम लिया और एज इट इज उसको बस लगा दिया, लटका दिया। नो, प्रॉपर फिटिंग के साथ उसको सारी चीजें की जाती है। एंड साथ में हमने इसमें इंस्टॉल किया एक रिवर्स कैमरा भी, क्योंकि इस कार के अंदर रिवर्स कैमरा भी नहीं आता था। तो वो भी आपको एंगेज करके दिखाऊंगा जैसे हम रिवर्स गियर डालते हैं। सो दिस इज द रिवर्स व्यू जो हमें यहाँ पे मिलता है एंड दिस इज प्योर HD कैमरा। HD कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल किया गया ताकि पीछे की क्लैरिटी हमें बिल्कुल A+ मिले। साथ ही के साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे स्पीकर्स। अब स्पीकर्स हमने कौन से इंस्टॉल करें, इसके अंदर हमने 4 JL ऑडियो C2 कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल किए एंड उसकी फिटमेंट कैसे कैरी आउट की है उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो एक सुपर इम्पोज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारे डोर्स है, डोर्स के अंदर हमने प्रॉपर यहाँ पे साउंड प्रूफिंग कैरी आउट की है। सबसे पहले साउंड प्रूफिंग कैरी आउट करने के बाद हमारा एक जो प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है यूजिंग अ स्पेसर एंड वाटर गार्ड, वेरी नीटली स्पीकर्स को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया एंड क्रॉसओवर की फिटिंग भी आपके सामने है। जो ट्वीटर्स है हमारे, ट्वीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा अपनी स्टॉक पोजीशन पे, जो हमें मिरर के पीछे स्टॉक पोजीशन मिलती है वहीं पे ट्वीटर्स इंस्टॉल्ड है। और यही अगर हम चले रियर में, क्योंकि अब इसके रियर वाले डोर्स हैं उसके अंदर हमें स्पीकर का प्रोविजन मिलता नहीं, तो हमने इसके अंदर रियर स्पीकर इंस्टॉल करे वो इंस्टॉल किए इसके ट्रे में। सो इसकी ट्रे में जो स्टॉक पोजीशन है वहीं पे हमारे कंपोनेंट स्पीकर्स को लगाया गया मिड बेस ड्राइवर को। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं कि ट्वीटर्स को काफी नीटली यहाँ पे फ्लैश माउंट करके इंस्टॉल किया गया है। सो दिस इज अभी जो वीडियो, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसा कि आपने अपनी देखा कि इसके अंदर ऑडियो का काम चल रहा था, बट अब तो कार कंप्लीट हुई चुकी है हमारी। सो ये सारा हो गया हमारा ऑडियो फ्रंट पे एंड वेरी सून मैं आपको इसका एक ऑडियो आउटपुट भी सुनाऊंगा कि हमें फाइनली जब हमने अपग्रेड किया ऑडियो का तो हमें एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला। सो मोर ऑन दैट लेटर। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर पे। अब इंटीरियर पे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसकी सीट्स वगैरह काफी ज्यादा वॉर्न आउट हो चुकी थी, हमने बिफोर शॉट्स पे देखा होगा। तो हमने यहाँ पे सारे एग्जिस्टिंग सीट कवर्स को रिमूव करके, अब क्योंकि ये पुरानी कार है तो जगह जगह से इसका डनलप जो बैठ चुका होता है, पैडिंग सीट की खत्म हो चुकी होती है। सो हमने सीट के यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि पैडिंग कैरी आउट की है। प्रॉपर हमारा जो एक बोल्स्टर होता है, बोल्स्टर फॉर्मेशन की गई है ताकि साइड्स पे और बैक पे हमें बिल्कुल एक प्रॉपर ऑप्टिमम कंफर्ट मिले।
एंड जो कलर हमने चूज करा वो इसकी स्टॉक कलर स्कीम ही है, क्योंकि इस कार का स्टॉक कलर स्कीम सारी बेज कलर की आती है। सो बेज कलर की हमने इसका थीम मेंटेन करी है। सेंटर में हमने प्रोवाइड करी है यहाँ पे परफोरेशन, ताकि समर्स के टाइम पे इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे एंड स्वेटिंग ना हो कस्टमर को बिल्कुल भी। एंड साथ में यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ऑल आर्ट लेदर सीट्स यहाँ पे बनाई गई है। ये हमारी पैसेंजर सीट, ये है हमारी ड्राइवर सीट जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ, एंड ये हमारी होगी रियर की सीट्स। सो सीट कवर्स की फिटिंग एंड ऑल भी आपके सामने है, कहीं से भी आपको कोई रिंकल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ प्रॉपर रिंकललेस फिटिंग एंड देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सीट्स फैक्ट्री फिटेड ही आई हो। बिल्कुल भी इसको देख के कोई ये नहीं कह सकते कि आफ्टर मार्केट जॉब है। यही अगर हम बात करें अपने सेंटर आर्मरेस्ट की, सो सेंटर आर्मरेस्ट पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे स्टिचिंग एंड ऑल कैरी आउट की गई है एंड वेरी नीटली सारी की सारी चीजें कैरी आउट की है। बात करें अगर डोर पैनल्स की, सो डोर पैनल्स के अंदर भी हमें यहाँ पे जो लेदर प्रोवाइड किया गया था तो उसको रिमूव करके हमने यहाँ पे फ्रेश न्यू लेदर लगाया है एंड उसके ऊपर भी प्रॉपर स्टिचिंग पैटर्न यहाँ पे दिया गया है ताकि कार के अंदर काफी एक प्रीमियम फील आए। जो हमारा आर्मरेस्ट वाला एरिया है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर डबल स्टिचिंग कैरी आउट की गई है एंड सबकी फिटिंग काफी प्रॉपरली कैरी आउट की गई है। ये हमारा पैसेंजर साइड हो गया, ये ड्राइवर साइड हो गया, रियर में भी आप जैसे कि देख ही सकते हैं। तो पूरी कार के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है। अब जो नेक्स्ट चीज इस कार के अंदर थी दैट वाज द वुडन फिनिश। तो वुडन फिनिश भी इस कार की सारी फेड आउट हो चुकी थी। सो इस कार के अंदर हमने की है फ्रेश हाइड्रो डिपिंग, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटर कंसोल है उसको पूरा यहाँ पे प्रॉपरली वुडन में हाइड्रो डिप किया गया है एंड इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्लॉस फिनिश आपको यहाँ पे मिलेगी। किसी भी तरह के कोई स्क्रैचेस एंड ऑल आपको देखने को नहीं मिलेंगे एंड ओवरऑल दिस इज अ रियली वेरी नीट एंड क्लीन जॉब। साथ ही के साथ जो हमारे डोर पैनल्स है, डोर पैनल्स के अंदर भी जो हमारा लोअर हाफ है इसको हमने इसके अंदर वुडन के अंदर ही फिनिश किए एंड जो ऊपर पावर विंडो वाली प्लेट है उसको भी है डन इन पियानो ब्लैक। साथ ही के साथ जो हमारे डोर हैंडल्स है उसको भी पियानो ब्लैक में कवर किया गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग और काफी रिच अपील आ रही है, क्योंकि जो हमारा डोर पैनल है वो भी ड्यूअल टोन के अंदर है, ब्लैक एंड बेज के अंदर। तो यहाँ पे भी ब्लैक एंड वुडन करके हमने बहुत इसको अच्छे से यहाँ पे किया है। जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे वुडन ट्रिम आ रही है यहाँ पे। इवन जो हमारा स्टीयरिंग का लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, तो हमने किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बात करेंगे स्टीयरिंग की, सो स्टीयरिंग भी आपने देखा था कि पहले कितना ज्यादा उसका लेदर यहाँ से घिस चुका था, फट चुका था। तो हमने सारा का सारा वो लेदर रिमूव करके यहाँ पे प्रॉपर स्टीयरिंग को फिर से प्रॉपर लेदर रैप की है एंड इसकी भी स्टिचिंग की नीटनेस आपके सामने है। कहीं से भी आपको कोई गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी एंड प्रॉपर क्लोजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। दिस इज अ OEM स्टीयरिंग रैप। साथ ही के साथ हमारे जो साइड के यहाँ पे कॉलर्स होते हैं उसको भी यहाँ पे वुडन हाइड्रो डिपिंग कैरी आउट की गई है एंड जो ब्लैंक एरिया होता है इसको हमने पियानो ब्लैक के अंदर कवर किया है। साथ ही के साथ जो हमारा हॉर्न पैड है, हॉर्न पैड भी हमारा बिल्कुल खराब हो चुका था एंड जो होंडा का लोगो था वो भी घिस चुका था एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने काफी कार्स के अंदर, हमारे पास भी शोरूम पे कार्स आती है तो हम देखते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम है कि जो हमारे सेंटर के लोगोज होते हैं वो काफी ज्यादा फेड आउट हो जाते हैं, जगह जगह से पील होने लग जाता है। तो उसकी भी आप देख सकते हैं रिस्टोरेशन हमने कैरी आउट की है एंड दिस इज डन इन प्रॉपर सैटिन सिल्वर। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग प्रॉपर, बिल्कुल इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि एक पुराना स्टीयरिंग है, बिल्कुल इसके अंदर एक ब्रांड न्यू लुक आ रही है। सो यही सब है जो हमने इसके फ्रंट पे कैरी आउट किया आपके सामने। पीछे भी आप देख सकते हैं कि सेम थीम हमने मेंटेन करी है। साथ ही के साथ जब इतनी अच्छी सीट्स बना दी, इतना सब कुछ कर दिया, तो फिर मैट्स लगाना भी बहुत जरूरी है कार के अंदर। तो मैट्स में हमने प्रॉपर यहाँ पे लेदराइट मैट्स आप देख सकते हैं 70 मैट्स इस कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं, कस्टम मेड फॉर होंडा अकॉर्ड, जिसकी कवरेज आपके सामने में एक बार कार से बाहर स्टेप आउट करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको इसके अंदर जो कवरेज मिलेगी वो पूरी एंड टू एंड मिलेगी। आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको ये नहीं दिखेगा कि मैट उठ रहा है या कुछ है, प्रॉपर वॉल कवरेज वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी एंड जो हमारे कटआउट्स भी है वो भी सारे एक्यूरेट है। तो जो मैट्स भी हम सारे ये इंस्टॉल करते हैं सारे के सारे CNC कट मैट्स है, तो फिटिंग, एक्यूरेसी, हर चीज़ आपको इसके अंदर टॉप नॉच मिलेगी। सो मैट्स भी हमने इस कार के अंदर अब आपको दिखा दिए हैं, स्टीयरिंग भी इसका सारा हमने दिखा दिया है, इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि इसकी सीट्स वगैरह कैसी हैं। सो अब फ्रंट पे अगर हम, ये तो सारा हो गया हमारा इंटीरियर का। अब अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में इस कार के ऊपर कैरी आउट की गई है सेरेमिक कोटिंग एंड उसी के साथ साथ जो हमारी हेडलाइट्स आ गए, हेडलाइट्स के अंदर कंपनी फिटेड यहाँ पे येलो हेलोजन बल्ब हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सो येलो हेलोजन बल्ब रिमूव करके हमने इंस्टॉल करी वहाँ पे LEDs। अभी तो इट्स डे टाइम, तो उसका मैं बहुत ज्यादा आपको ऑन रोड इफेक्ट नहीं दिखा पाऊंगा, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो लाइट्स एग्जैक्टली है क्या। सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स एंड अब हम चलते हैं कार के बाहर। तो यू कैन सी ओवर हियर कि हमने यहाँ पे जो LEDs इंस्टॉल करी, दीज आर टोटल 3 सेट्स, 1 सेट इन द फॉग लाइट, 1 इन द हाई बीम, 1 इन द लो बीम।
तो प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले एलईडीज इंस्टॉल की गई है। एंड साथ ही के साथ जो हमारा पूरी कार है, कार के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे सेरेमिक कोटिंग कैरी आउट की गई है, ताकि कार के अंदर बिल्कुल एक जो इसका ग्लॉस था जो कि यहाँ से जा चुका था, वो सारा का सारा हमारा रिस्टोर हो जाए। तो आपके सामने है कि काफ़ी ज़्यादा ये कार अब प्रीमियम लग रही है। अब क्योंकि मैंने आपको सारा दिखाई दिया कि कार के अंदर कैसे कैसे सब कुछ हुआ है, तो फटाफट से मैं आपको इसका ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ कि जो ऑडियो फ्रंट में हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी है तो उसका आउटपुट क्या रहता है। सो गाइज, जैसा कि आपने सुना कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है वो भी ज़्यादा काफ़ी प्रीमियम है। लाइक हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लाउड है या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैवी बेस है, हैवी ट्रेवल है, नो, क्योंकि दिस इज़ अ एग्जीक्यूटिव सेडान एंड जो कस्टमर है हमारी, उनकी भी रिक्वायरमेंट यही थी कि उनको फैमिली पर्पस के लिए कार चाहिए थी। सो ऑडियो आउटपुट वो कहते हैं कार के अंदर ऐसा चाहिए कि इन केबिन लिस्टिंग के लिए हमें बिल्कुल एक रिच ऑडियो लिस्टिंग एक्सपीरियंस मिले। ये नहीं कि कार के बाहर तक म्यूजिक जा रहा है कुछ है, तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने इसके अंदर C2 कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे थे। एंड ऑडियो आउटपुट भी अपने नोटिस किया होगा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। प्रॉपर इसके जो ट्रेबल है, मिड बेस किक है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक इज। सो दिस इज ऑल जो काम इस कार के अंदर आज हमने कैरी आउट किया है। इस टाइप के काम करने के लिए जनरली टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। लाइक हमें इस कार को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज लग गए। सो अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक ओल्ड कार है, हमें उसको न्यू में कन्वर्ट करना है, कोई भी इस टाइप की पुरानी कार्स है, तो इनके अंदर जनरली देखिए टाइम तो लगता ही लगता है। साथ ही के साथ अगर हम एक स्किलफुल काम करें अगर उसके अंदर, तो पैसा भी जरूर लगता है। क्योंकि देखो, अगर हम एक क्वालिटी स्टफ कार के अंदर लगाएंगे हर चीज़, अब जैसे मैंने आपको सीट्स दिखाया, इसकी हाइड्रो डिपिंग दिखाई, ऑडियो इक्विपमेंट दिखाई, आपने एक ही चीज़ नोटिस करी होगी, जो एक चीज़ कांस्टेंट है सब चीज़ों के अंदर, दैट इज अ क्वालिटी। कि हम क्वालिटी के अंदर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें टाइम एंड मनी दोनों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। एंड हाँ, टेक्निकली ऑल्सो इट मेक सेंस कि इंस्टेड की ऐसी कार्स को, इस लेवल की कार्स को, बी इट ओल्ड होंडा अकॉर्ड या फिर ओल्ड कैमरीज, जितनी भी इस टाइप की एग्जीक्यूटिव सेडान्स है या फिर एसयूवीज, तो इनको जनरली यही बेटर रहता है कि अगर ये कार्स पुरानी होगी, आप इसको मार्केट में बेचना चाहते हैं प्री ओन्ड कार मार्केट में, सो बेटर तो यही रहता है कि इन कार्स को ऐसे रिस्टोर कर लिया जाए, ताकि इस कार को आप, क्योंकि कंफर्ट वाइज इन कार्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। जितना कंफर्ट, जितना इसके अंदर स्पेस हमें मिलता है, एंड जो इंजन्स भी इनके हैं, कुछ बिगड़ता ही नहीं है इनके इंजन्स का। सो बेटर यही रहता है कि इसको हम रिस्टोर करें, इसको प्रॉपर यूज करें। उस वे के अंदर हमें कार सस्ती भी पड़ती है, महंगी भी नहीं पड़ती, एंड हमारे सारे शौक भी पूरे हो जाते हैं। लाइक हमें एक अच्छे ऑडियो का शौक है, अच्छी सीट्स का शौक है, जो भी एक आपके माइंड में अपने मॉडिफिकेशंस को लेकर आपके माइंड में है कि हमें कार को एक पर्टिकुलर ऐसे लेवल में मॉडिफाई करना है, सो वो सारे शौक भी इस कार के अंदर जनरली पूरे हो जाते हैं। सो अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही कोई एक मॉडिफिकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी ओल्ड कार को रिस्टोर करना चाहते हैं, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो हमारे शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क, या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई इंप्रूवमेंट अपने काम के अंदर करें, you can leave your feedback in the comments box below, because your feedback is really very valuable to us. This is it for today's video. Thank you for watching. And अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe to this channel and press the bell icon to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for a day. Thank you.